Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Wasif Zahir and I will be your English tutor for this term. Today we are going to study unit number 1 button from English book 1. Okay. Let's start our slides. Unit number 1 button is written by Richard Matheson. Richard Matheson is an American author. He first wrote this season in 1876. Basically it is a story between three characters. Character of the story. First one is Norma. Norma is a housewife. Norma एक लेडी है जो कि हाउसवाइफ भी है और जो जॉब भी करती है. नेक्स्ट इज ऑथर हु इज हस्बैंड ऑफ नॉर्मा, जो कि नॉर्मा का हस्बैंड है. एंड थर्ड कैरेक्टर इज मिस्टर स्टीवर्ट हु इज अ सेल्समैन, जो कि एक सेल्समैन है जो कुछ बेचने के लिए नॉर्मा के पास आता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी टाइटल की क्या अहमियत है इसकी. इसके टाइटल को बेसिकली ग्रीड इज कर्स, हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ग्रीडी डॉग, जिसका मोरल है ग्रीड इज कर्स. वैसे तो इसका सिग्निफिकेंस टाइटल यही बनता है. उसकी वजह ये है कि ग्रीड इज कर्स में डॉग होता है, इसमें डॉग को उसने रिप्लेस कर दिया विद ह्यूमन कैरेक्टर्स, ठीक है, और बोन को उसने रिप्लेस कर दिया विद $50,000. अच्छा जी, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल, यानी बटन क्यों 2 दफा रिपीट किया है. अगर हम इसको ग्रामेटिकली वे में देखें तो उसने जो पहला बटन है उसने उसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया है. वो एडजेक्टिव के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया है कि हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि जब भी कोई जो वर्ड है वो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं. जो फर्स्ट वाला बटन है ये क्यों ये दूसरे बटन जो सेकंड बटन है इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इस वजह से हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे. द नेक्स्ट बटन इज नाउन, ठीक है. अगर हम इसको लिटरली देखें, क्योंकि हमारी जो ये स्टोरी है यूनिट 1 है, ये पूरा यूनिट जो है एक बटन के स्टोरी जो है ये एक बटन के इर्द गिर्द घूमती है. इस वजह से राइटर ने बटन की इंपॉर्टेंस को एम्फिसाइज करने के लिए बटन का यूज 2 दफा किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन, यानी लेसन किस बेस पे है, क्या लेसन की समरी है, हम उसको देखेंगे. उसके बाद हम लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. कह रहे हैं कि बटन इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी ये हम पहले पढ़ चुके हैं. 2 कैरेक्टर, फर्स्ट वन इज नॉर्मा एंड सेकंड वन इज ऑथर, जो कि हस्बैंड और वाइफ हैं. नॉर्मा एंड ऑथर लिविस हु आर ऑफर्ड अ डील बाय मिस्टर स्टीवर्ट. ये भी हमने पीछे कैरेक्टर्स में देखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट एक सेल्समैन है जो कि इनको एक डील ऑफर करते हैं फॉर $50,000, ठीक है. इफ दे चूज टू पुश द बटन, यानी अगर वो बटन को दबाते हैं, समवन दे डोंट नो विल डाई, कोई ऐसा जिसे वो नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा. एंड दे विल रिसीव द मनी, और उनको पैसे मिलेंगे. द हस्बैंड एंड वाइफ रिसीव अ बॉक्स, कहता है कि ये अब स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है, किस तरह से ये सारी स्टोरी इवेंट्स हैपनिंग होते हैं स्टोरी में. कह रहे हैं द हस्बैंड एंड वाइफ रिसीव अ बॉक्स, के हस्बैंड और बीवी को एक बॉक्स मिलता है कंटेनिंग अ बटन, जिसमें एक बटन होता है. आफ्टर रिसीविंग द बटन मिलने के बाद मिस्टर स्टीवर्ट अपीयर्ड ऑन देयर डोर स्टेप, मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने आते हैं. ही ऑफर्स देम अ डील, वो उन्हें एक डील की पेशकश करते हैं. इफ दे पुश द बटन, अगर वो बटन को दबाएंगे, समवन दे डोंट नो, कोई ऐसा जिसे वो नहीं जानते होंगे, वुड डाई, वो मर जाएगा. नॉर्मा सा इट एज अ अपॉर्चुनिटी, कहते हैं कि नॉर्मा इसको एक मौके के तौर पर देखती है टू अर्न सम मनी, कि वो पैसे कमा के अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें. बट ऑथर थिंक्स इट इमोरल टू किल अ पर्सन, कि ऑथर इसको गैर अखलाकी समझता था कि वो किसी शख्स का कत्ल कर दे फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों की खातर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ जी, इवेंचुअली कहता है कि आखिरकार नॉर्मा पुशिस द बटन, नॉर्मा बटन को दबा देती है अगेंस्ट हर हस्बैंड्स विलिंगनेस, अपने हस्बैंड की रजामंदी के खिलाफ. एंड हर हस्बैंड डाइज, और उसका खावंद मर जाता है इन ट्रेन एक्सीडेंट, एक ट्रेन के हादसे में. एज अ रिजल्ट, उसके नतीजे में शी रिसीव अ चेक ऑफ $50,000, कहता है कि उसे $50,000 का चेक मिलता है, विच वाज हर हस्बैंड्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि उसके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस होती है. कहता है कि नॉर्मा एक्यूज मिस्टर स्टीवर्ट ऑफ लाइंग, कहता है कि नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट को कहती है कि आपने मेरे से झूठ बोला. एंड ही आस्क्स हर, वो उससे पूछता है, इफ शी एवर रियली न्यू हर हस्बैंड, कि क्या हकीकत में वो अपने खावंद को जानती थी. ये बेसिकली इसलिए कहता है कि अगर वो अपने खावंद को जानती होती तो वो उसकी विलिंगनेस के खिलाफ जाके बटन को पुश ना करती और वो ना मरता. तो बेटा इस पूरी स्टोरी का जो मॉरल निकलता है वो यही निकलता है, ग्रीड इज कर्स, क्योंकि उसने ग्रीड की तो उसका अपना ही उसमें लॉस हुआ और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने शॉर्ट समरी और इसके करैक्टर के बारे में पढ़ा और इसके टाइटल के बारे में पढ़ा. कल हम इंशाल्लाह इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.